का मैं को जाते कुजज्जा मेरे पल्ले अमल कोई नहीं तेरे रे बाजू आका दुखियां नू मिलदी डोई नहीं हुण सदिल दर ते सानू मर गए दुखड़े सके तेरे दर ते ओना आका हंजुआं दे तोहफे लैके असां रज के रोना आगा तेरे रोज़े कोल बैके तेरे दर ते ओना का। आमीन सुमा आमीन। तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो अल्लाह ताला के दर पर जाए और दिल खोल कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपनी दुआओं अपने दिल की मुरादें अल्लाह ताला से कहे कि वो पूरी करें। और खाना काबा देखने की ख्वाहिश हर इंसान को है, हर मुसलमान को। अल्लाह ताला सबको खाना काबा और मक्का की ज़ियारत कराए और हम भी रोज़ा रसूल के पे जाके उनकी जालियों को हाथ लगाकर खूब रोएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और यहाँ पर जनाब सुबह का टाइम था और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हवस इतना ज़्यादा हो रहा है। और ये हमारी गलियों का हाल देख लें मेरे इलाके की, यहाँ पर खुदाइयाँ चल रही हैं, पता नहीं गलियों में सीवरेज के कौन से पाइप डल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना गलियों का बहुत बुरा हाल हुआ है। ऊपर से बरसात है और ना जिसकी वजह से जो गटर वगैरह है वो ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं और घरों में पानी आ रहा है। उसके बाद मैंने कहा चलो आज छुट्टी का दिन है और मूसा ने इतनी अच्छी खुशखबरी भी सुनाई है, तो मूसा को ना आज स्पेशल नाश्ता बना के देते हैं। तो छुट्टी का दिन नहीं है, ये हफ्ते का दिन है। 2-3 दिन से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी। माशाल्लाह से मेहमानों का आने जाने का सिलसिला चल रहा है। सारे चाचा ताए फूफो खाला मामू सब लोग बारी बारी आ रहे हैं उसको मुबारक देने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कि बेटा आगे भी तुम इसी तरह पढ़ना, अपने माँ बाप का सर इसी तरह से बुलंद करना। तो यहाँ पर ना अभी अरूज जा रही थी यूनिवर्सिटी, तो मैं उसका लंच यहाँ पर पैक कर रही हूँ। तो घर से ही मैं उसको लंच देती हूँ ताकि ना उसका घर का लंच साफ़ सुथरा होता है और बच्चे का पेट भी भर जाता है। बाज़ार का तो एक लंच महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है, कैंटीन वगैरह से यूनिवर्सिटियों के मिल जाता है, लेकिन महंगा भी बहुत होता है और कैंटीन दूर भी होती है, टाइम भी नहीं होता। और बच्चे जो है ना घर से मेरे बच्चे ख़ास तौर पर घर से लंच लेके जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रूज चली गई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो मूसा को अगर मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट आज देना है, स्पेशल नाश्ता देना है, तो उसको ना मैं मैदे के पराठे भी पका के देती हूँ। अल्लाह बख्शे ना अम्मी ऐसे करती होती थी, ये धुएँदार कीमा बनाती होती थी, उसके साथ हमें ये ऐसे मज़ेदार से पराठे बनाकर देती थी। तो यहाँ पर मैंने ना कोयला रखा हुआ है स्मोक के लिए, तो यहाँ पर मैं कोयले को स्मोक दूँगी। और आटा मैंने गूँथ कर रख दिया था ताकि आटा ना थोड़ी देर ठहर जाए। आटे में मैंने ना 2 कप मैदा लिया, 1 कप मैंने ना नॉर्मल घर वाला आटा लिया और उसको मैंने ना हल्का सा नमक डालकर और थोड़ा सा घी डालकर गूँथ दिया था। उसके बाद यहाँ पर ना मैं कीमे को मैंने तमाम मसाले डालकर कीमा चढ़ा दिया था। जब कीमा मेरा गल गया तो उसके अंदर उसको मैंने अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने कोयले को अच्छे से दहकाया और दहकाने के बाद ये देखें जनाब मैं अब इसको दे रही हूँ धुआँ। और तो इस तरह से ना बजट में रहते हुए मैंने मूसा को स्पेशल नाश्ता देने का जो सोचा था वो मेरा रेडी हो गया, क्योंकि महीने का एंड चल रहा है तो महीने के एंड में ना थोड़ा बजट देखकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैं नाश्ता बनाकर अभी फारिगी हुई थी और सफाई वगैरह की थी, तो मेरा भाई आ गया, उसने सरप्राइज़ हमें दिया कि मैं आ रहा हूँ, सबको मुबारक देने आया था, क्योंकि उसको दफ्तर से हफ्ते वाली दिन छुट्टी होती है। उसने वैसे तो मुझे फ़ोन पे कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन यहाँ पर वो आ गया तो फिर हम सब ने मिलजुल कर यहाँ पर नाश्ता किया। बाज़ार से मैंने चने मंगवा लिए और हलीम मैंने बनाई थी वो भी पड़ी हुई थी, तो वो भी हमने गर्म कर ली। और ये मेरा भतीजा माशाल्लाह से यहाँ पर खेल रहा है। अब तो ना ये माशाल्लाह से खुला डुला चलने लग गया और हम सब के साथ इसकी दोस्ती होगी। जब छोटा होता था ना तब ये इतना हमारे पास नहीं आता था, अब तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद भाई चला गया था, तो उसके बाद ये बर्तनों का बकेड़ा जनाब, इतने सारे बर्तन कमरे से कूलर से शुरू होके ये देख सकते हैं आप कहाँ तक ये बर्तन पहुँचे हैं। तो अब मैंने कहा चलो अब पानी आ गया तो अब इन बर्तनों के साथ 2-2 हाथ करते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। तो हम औरतों की कहानी यही है, खाना पकाओ, खाना खिलाओ, उसके बाद उनकी धुलाई, बर्तनों की धुलाई करो। तो यहाँ पर ना बच्चियों ने बाहर से सफाई कर दी सारी और मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धो के सारे किचन को लिशका दिया। और मैंने कहा हुन मैं किचन च नहीं आना, टाटा बाय बाय। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं हुन नहीं आना। अब कीमा बचा हुआ है ना, चने भी बचे हुए हैं, हलीम भी बचा हुआ है, तो अब जिसको दोपहर में और रात में भूख लगेगी ना वो यही खाएगा। मैं अब किचन में नहीं आऊँगी क्योंकि नाश्ता करते करते हम लेट हो गए तो रात को ही गया। तो मैं टाटा बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ करके किचन को निकल गई बाहर। और मैंने काटा अपना फेवरेट जनाब आम, ठंडा ठंडा
आम और उसको लेके मैं बैठ गई कि मैंने कहा मैंने अब रात में ना सिर्फ आम ही खाया था, मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद मैं सो गई थी और यहाँ पर जनाब अब ये नेक्स्ट डे है, पिया की ना चारपाई टूट गई और एकदम से ना जो फोल्डिंग वाला है तो ये हम दूसरी चारपाई लेके आई तो पिया कहते हैं बड़ी टिल्ली है। मूसा ने ना ये पैंत बांधी थी, इसकी शायद मैंने आपके साथ रेसिपी कह रही इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि नहीं की थी मुझे नहीं पता। तो ना ये मूसा ने बांधी थी लेकिन पिया को ये पसंद नहीं आई तो पिया ना मूसा को सिखा रहे थे कि सिर्फ ना पढ़ के चंगे नंबर नहीं लाने, घर दे भी काम से घरदारी भी सीख। तो जी हाँ, लड़कों को ना लड़कों को भी घरदारी सिखानी चाहिए। लड़कों को सिर्फ पढ़ाई पे और नौकरियों पर नहीं रखना चाहिए, घरदारी भी लड़कों को आने चाहिए। मैं कहती हूँ लड़का लड़की बच्चा बच्ची सबको हर काम आना चाहिए ताकि ना किसी का मोहताज ना हो। और ये नेक्स्ट डे है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन हम सब ना चाय के बगैर नाश्ता नहीं करते। तो मैं पिया को और लाइट भी चली गई थी और मैं पिया को यहाँ से छेड़ रही थी कि इतनी शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी है और टिकटॉक बना रही थी और आप चाय पी रहे हैं और जो है ना हम चाय के बगैर हम रह ही नहीं सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो। चाय पीने के साथ ना हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो ये है जनाब मेरा भी चाय का कप। और दोपहर में फिर मैंने बनाया क्या कहते हैं, मेरी बहन आ गई, आज खाला आ गई मूसा की, तो फिर मैंने उनके लिए बनाया जनाब ये चिकन कौरमा। और बाजी में भी अचानक ही आई, बाजी ने भी नहीं बताया था कि वो आएंगी। वैसे उन्होंने कहा था कि हम सब नहीं कहा हुआ कि हम आएंगे लेकिन कोई बताए बगैर अचानक से आ जाता। तो यहाँ पर फिर मैंने चिकन कौरमा बनाया और एकदम से फिर बारिश भी आ गई और ये देखें अरीज मना मचल रही है कि मामा मैंने बारिश में नहाने जाना है। खाना वाना हो गया था, उसके बाद चाय शाय पीकर बाजी भी अपने घर को चली गई और यहाँ पर ना अब जो है अरूज और मैं बैठे हुए हम अपनी चाय ख़त्म कर रहे हैं। और मौसम देखें बारिश के बाद कितना प्यारा बादल का कलर हुआ हुआ है, रंगीन रंगीन येलो ऑरेंज सा पिंक सा इतना प्यारा कलर हुआ हुआ है। और एज़ यूजुअल जैसे कल बर्तन थे वैसे ही आज फिर बर्तन पड़े हैं लेकिन आज थोड़े बर्तन कम हैं। तो मैंने कहा चलो अब रात को क्या करना है, सालन तो दोपहर को ही ख़त्म हो गया था तो दही पड़ बच गया था। तो मैंने कहा चलो दही को ज़ाया क्यों करना है, मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ, इस तरह रात भी हो जाएगी और सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले बर्तन धोए, उसके बाद मैंने जनाब यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ी। और कढ़ी की रेसिपी मैं आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे चैनल किरण पिया लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को फुल देखा करें। और इसकी रेसिपी आप वहाँ से देख सकते हैं। कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी मैंने कई दफ़ा शेयर की हुई है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी चढ़ाने के बाद यहाँ पर अब ना पकौड़ों के लिए बेसन घोल रही हूँ। तो महीने का एंड होता है ना तो इंसान कहता है कि वो ऐसी हंडिया पकाए जिसमें ना बाज़ार से कम सामान लाना पड़े और जो घर में राशन पड़ा हुआ है ना उसके साथ ही घर का जो हंडिया वगैरह ना वो बन जाए। तो घर में बेसन भी पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो दही भी पड़ा हुआ है तो इसकी हम बना लेते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मुझे दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।